गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास सर आप लोगों के अपने इस चैनल शारदा साइंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था और उसी क्रम में आज मैं फिर वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें आज मेरा पहला लेक्चर जो होगा वो क्लास 7th के लिए होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं और क्लास 7th के लिए जो मैथ होगा वो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी जिसको बोलते हैं पूर्णांक। आपने पिछले कक्षा में यानी क्लास 6 में आप इंटीजर्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि आप जिस भी संख्या को नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे आप क्या करें उसको रिप्रेजेंट कर सकें, वो क्या होते हैं इंटीजर्स। यानी माइनस इनफाइनाइट, जहां पर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, यानी जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस इनफाइनाइट, और बीच में आपका आता है जीरो। यानी जीरो से जब आप राइट साइड में जाएंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक, और जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आगे बात समझ, ये जीरो है, इधर आएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 और -3 ऐसे टर्म माइनस इनफाइनाइट तक आएंगे। तो इंटीजर्स होते क्या है, यानी इंटीजर्स क्या है, वे सभी नंबर्स यानी होल नंबर्स, जो भी होल नंबर्स हैं यानी जो भी संख्याएं हैं उसमें नेचुरल नंबर भी है और जितनी भी तरह की संख्याएं हैं सब इंटीजर्स में आती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो क्या है इंटीजर्स हैं। ठीक, ये था इंटीजर्स के बारे में। और आप लोगों के बुक में इंटीजर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। जैसे अगर आप बुक को जब अपने सामने रखेंगे तो आप उसमें देखिएगा पहले चैप्टर में लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें क्या कहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पोसेस क्लोजर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है जो इंटीजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई दो इंटीजर्स हम लेते हैं, ठीक है, कोई दो इंटीजर्स यदि हम लेते हैं, उनको यदि ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक, यदि दो इंटीजर को आपस में क्या करते हैं माइनस करते हैं, दो इंटीजर्स को आपस में माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। हमारी बात समझ में, यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यही है। कौन सी प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी यही आपकी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये आप लोगों को बताता है कि दो इंटीजर्स यदि जोड़ेंगे तो हमें इंटीजर्स मिलेगा, यदि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। ये आपका था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, इंटीजर्स में आपका पहला जो है वो था क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठिएगा जब भी वीडियो देखिएगा और इस चीजों को नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आपका दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज तो ज्यादा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है, देखिए बुक में ध्यान देखिएगा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव इफ a and b आर इंटीजर्स देन a + b = b + a। बस समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई दो इंटीजर्स हम ले लें, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करें, मतलब जोड़े। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए a और b दो इंटीजर्स हैं, इनको यदि ऐड करते हैं
तो इनका जो ऐड होगा वो इक्वल होगा किसके, b प्लस a के। आप पहले से चीज को जानते थे और आज इस चीज को हमने क्या कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कह दिया। ठीक, कहने का मतलब कोई दो इंटीजर्स यदि आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, यानी आपका 7, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यदि 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यही कहने का मतलब है कि दो इंटीजर्स को किसी भी तरीके से लिखें तो उनका जो सम होगा, उनका योग होगा, आपस में इक्वल होगा। ये आपका था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, चीजों को नोट करते चलिए धीरे धीरे, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो हम इसको हम इरेज करते हैं। आगे चलते हैं, अगला आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा आपका क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ a b and c are integers, then a plus b एक ब्रैकेट में और b plus c is equal to a plus b plus c। बात समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई तीन इंटीजर्स हो, क्या हो, कोई तीन इंटीजर्स हो, एक a हो, एक b हो, एक c हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या बताता है कि मान लीजिए यदि a प्लस b को एक ब्रैकेट में करके c के साथ जोड़ दें तो इनका जो वैल्यू होगा वह a के साथ यदि b प्लस c को ले लें तो आपस में क्या होगा, बराबर ही होंगे। भाई जोड़ना है, क्यों, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तीन इंटीजर्स हमने ले लिया। यदि a प्लस b ब्रैकेट प्लस c कर दें और उसका a b प्लस c कर दें तो इनका जो मान होगा आपस में क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यही आपका बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा जब भी वीडियो देखिएगा और इस चीज को अपने फेयर में नोट करते चलिएगा। ठीक, और बुक को सामने जरूर रखिए और बुक को जल्द से जल्द ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम आगे चलते हैं। चौथा आपका दिया है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का नियम आपको सबको पता होगा पहले से। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहने का मतलब ये है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी भी इंटीजर से इफ a इज एन इंटीजर देन, मान लीजिए a कोई इंटीजर हो, a ने मानते हमने मान लिया कि b क्या हो, b कोई इंटीजर हो। ठीक, b क्या है, b एक क्या है, इंटीजर है। b क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, बात समझिए, b अगर कोई इंटीजर है तो b में मान लीजिए हम जीरो को ऐड करते हैं, तो b में हमने क्या किया, जीरो को ऐड कर दिया। ठीक, b में जीरो को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, b ही मिलेगा हमें। ठीक, एक चीज और होता है, यदि b से हमने जीरो को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, b में से जीरो जाएगा तो क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब यह है किसी भी इंटीजर में यदि जीरो ऐड करें तो वही इंटीजर मिलेगा, यदि जीरो माइनस करें तो वही इंटीजर वो भी मिलेगा। इसको हम नंबर से समझ लेते हैं। इसको हम कैसे समझ लेते हैं, नंबर से समझ लेते हैं। नंबर से कैसे, मान लीजिए कोई इंटीजर ले लीजिए, हमने यहाँ पे b लिया था तो हमने मान लीजिए इंटीजर ले लिया कोई 9 ले लिया। मान लीजिए कोई इंटीजर हमने क्या लिया, 9 ले लिया। अब हम 9 में क्या करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे। चलिए जीरो को ऐड कर दीजिए, जब 9 में जीरो को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। ठीक, और 9 से हमने क्या किया, तो जीरो को माइनस कर दिया तो कितना मिला, 9 मिला। यही होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या आपको पहले से पता है, बस इसका एक नाम कर दिया कि क्या है, जीरो का जो रूल है वो इस तरीके से क्या करता है, इंटीजर्स के साथ वर्क करता है। ठीक, आई होप बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है, सिंपल है, b में जीरो जोड़ेंगे तो b ही मिलेगा, घटाएंगे तो b ही मिलेगा। कहने मतलब इंटीजर में यदि कोई भी इंटीजर जीरो को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही इंटीजर मिलेगा आपको। ठीक, बातों को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
आगे देखते हैं हम, एक और रूल आपने दिया हुआ है बुक में, जो है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ वन कहने का मतलब क्या है, कह रहा है एडिशन ऑफ वन गिव्स द सक्सेसर एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ वन गिव्स द प्रोसीजर इफ ए इज एन इंटीजर देन। कहने का मतलब क्या है, ए जो क्या है ये कोई इंटीजर, ए क्या हो कोई इंटीजर हो, इसमें क्या करेंगे सक्सेसर का मतलब इससे एक आगे, ठीक, अब प्रीडिसेसर का मतलब इससे पीछे। सक्सेसर का मतलब ये होता है इसमें मान लीजिए किसी इंटीजर में वन हमें ऐड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक, और इसमें हम क्या करें, वन अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रीडिसेसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर यानी कहने का मतलब ये है किसी भी इंटीजर में वन ऐड करें तो उसका सक्सेसर यानी उसके अगली संख्या मिल जाएगी, और उसी में से एक माइनस कर दे उसकी पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, आप कह सकते हैं जैसे आपने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पढ़ा होगा, ठीक, वही होता है। अनुवर्ती यानी आगे वाली और पूर्ववर्ती यानी पहले वाली। जो हिंदी मीडियम के लोग होंगे वो चीज पढ़े होंगे कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दो चीजें थी, वही चीज ये आता है। किसी भी इंटीजर में वन को ऐड करेंगे उससे अगली संख्या मिल जाएगी, और वन को माइनस करेंगे तो उसकी पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। ये थे आपके 5 प्रॉपर्टीज इंटीजर्स के बारे में। ठीक, और एक चीज और आपने बुक में दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। क्या दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट मतलब ठीक ठीक मान, ठीक ठीक मान निकालने का मतलब ये कहना चाहता है वो, यानी कोई नेगेटिव नंबर हो और उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कहने का मतलब कोई इंटीजर ले लीजिए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए बुक में क्या लिखा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी रिगार्ड टू इट्स साइन, यानी बिना किसी चिन्ह के होना चाहिए। ठीक, वो होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मान लीजिए यदि हम एग्जांपल तौर पे लिख लें -11 लिख लें, ठीक, इसको इस तरह हम एक साइन होता है, इसको बोलते हैं मॉड बोलते हैं इसको, यानी मॉड के अंदर जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, जब मॉड से बाहर आता है इसको जब हटाएंगे दोनों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, यही होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। कहने का मतलब यह है मॉड के अंदर कोई वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, जब भी इस मॉड को हटाते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, मान लीजिए यदि हम यहाँ के एग्जांपल तौर पे यदि हम लेने आगे मॉड में यदि मान लीजिए हम 15 लिख देते हैं मॉड में, ठीक, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जब मॉड यहाँ से हटाया जाएगा, इस दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मॉड। तो इसको हटा देते हैं तो हमें 15 मिल जाता है पॉजिटिव में। ठीक, और ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू यही होता है निकालना। ठीक, इतनी चीजें आपके पहले एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ था, यानी पहला एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतनी चीजें थी। और इसी तरीके से आगे हम और पढ़ेंगे। आइए थोड़ा एग्जाम्पल को देख लेते ताकि आप लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको आप आसानी से कर लें। तो कुछ एग्जाम्पल को हम 2-3 सवाल एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ताकि आप लोग 1.1 एक्सरसाइज जो आसानी से कर लें। ठीक,
आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम जो आपके बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए बुक में देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है आपका इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब उसको सरल करना है। कैसे सरल करना है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक, लिखा है -16 प्लस 19, -16 ब्रैकेट में है प्लस 19। अब बात को समझिए, इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है यानी सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, देखिए ये -16 है, ये प्लस 19 है। अब देखिए जब नंबर लाइन पे जाएंगे इस चीज को समझिए कैसे क्या होता है। मान लीजिए नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, ठीक, यहाँ 0 होता है बीच में। अब देखिए -16 और ये प्लस 19 है, तो दोनों में क्या बड़ा है, दोनों में क्या बड़ा है, 19 तो बड़ा है, प्लस में है ना, ये माइनस में तो छोटा होगा। और जिसका साइन बड़ा होता है इसको सॉल्व करते वक्त उसी नंबर का साइन लेते हैं, चिन्ह मतलब लेते हैं। यदि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो किसका साइन लेंगे, बड़े वाले नंबर का लेंगे साइन। ठीक, जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो अब क्या करते हैं, -16 है और प्लस 19 है, तो इसका आंसर आ जाएगा +3। क्या है, +3 आ जाएगा। कितना आएगा, +3। लेकिन कैसे आता है ये चीज आप समझिए। मान लीजिए नंबर लाइन है, इसमें जब ऐसे आप पढ़ते जाएंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हैं -16 एक बार आएगा। ठीक, उसमें जोड़ना है आपको क्या, +19। अब 19 जोड़ने के लिए आप यहीं से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक तो आप 16 तक आएंगे, फिर वापस कहाँ तक आएंगे, 16 तक तो आएंगे। लेकिन यहाँ जब आ जाएंगे उसके बाद आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे आपको क्या मिलना हो जाएगा, पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना, -16 में -16 ये था हमारा, हम यहाँ पे खड़े थे, उसमें हमें क्या करना था, +19 हमें ऐड करना था। तो +19 हमें क्या करना था, ऐड करना था। फिर हमने यहाँ से आगे चलना शुरू किया। तो आगे जब चलना शुरू किया तो मैंने 16 तक चला। 16 के बाद हमें 3 डिजिट और चलना पड़ेगा, 17 18 19, तो +1 +2 +3, आंसर कितना है, +3। आई बात समझ में, कहाँ से आता है, ये नंबर लाइन से आता है, जो हमने आपको पहले बताया है। वीडियो को शुरू में देखिएगा, जब इंटीजर को मैंने शुरू किया तो नंबर लाइन के बारे में बताया, तो इसी नंबर लाइन से ये चीजें आपको मिलती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, और क्यों करते हैं ये इसका नियम है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या करना है, -16 में +19 को ऐड करना है। तो -16 यहाँ 0 है, 0 क्या है, 0 एक चीज और मान लीजिए 0 के बारे में। 0 क्या है, 0 जो है नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या है 0, नोट कर लीजिए कॉपी में, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब 0 न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। ठीक, 0 क्या है, न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। आ रही बात समझ में, ये होता है 0 के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल आपका, -16 में +19 करना था, तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे बीच में रहूंगा। ठीक, 0 के पास इधर क्या करेंगे, पहले -16 जाएंगे, तो -16 लेफ्ट साइड में आएंगे, जो क्या -16 +19 करना है, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, 16 आएंगे, फिर 0 पे, फिर आगे जाएंगे, 3 डिजिट और जाना पड़ेगा हमें, तो 1 2 3। जब इसको सॉल्व करते तो हमें 3 मिला, और हमने डायरेक्टली आपको बताया था कि जिसका साइन बड़ा होगा उसी के साइन पहले लिखेंगे, और उसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना है, +3। इसका आंसर कितना आ गया, +3। आ रही चीज समझ में, ऐसी तरीके से आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, और उसके बाद फिर दिया आपका एग्जांपल नंबर 2 जो सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो इजी चीज है, आप लोगों को तो पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा सब्ट्रैक्ट करना। फिर जोड़ने के लिए भी दिया है, आप लोग आराम से कर लीजिए, जोड़ना भी। और लास्ट में आपका लिखा है राइट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज 4। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज 4, मतलब जिसका योग क्या हो, 4 आ जाए जोड़ने पे। तो क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर्स बताना है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन आपके लिखा है, वी कैन टेक 1 इंटीजर एज 7 एंड सेकंड इंटीजर एज -3, देन 7 + -3। कहने का मतलब, चौथा एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से रिलेटेड आप सब सवाल कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा तक। चौथे के लिए थोड़ा बता देते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.1 आप लोग करिए, फिर अगले वीडियो में हम
एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी नई चीजें आएंगी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा देख लीजिए क्या क्या रहा है। वी टेक वन इंटीजर एज 7, एक इंटीजर 7 लेते हैं और फिर क्या रहा है एंड सेकंड इंटीजर इज -3 एज -3 लेते हैं। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें ऐड करना पड़ता है 7 प्लस। और एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई नंबर निगेटिव नंबर ब्रैकेट में होता है, जब भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो उसके सामने जो चिन्ह होता है और उन चिन्हों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे हम तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और यहाँ 3 है इसको 3 लिख देंगे, 7 से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 नियम होते हैं इससे प्लस माइनस से जुड़े हुए। 4 रूल्स क्या क्या होते हैं, जब प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस, ठीक, और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस। ये 4 आपके साइन के रूल होते हैं प्लस माइनस के, ये आपको याद होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ताकि ये आपको याद रहेगा तो आपको यहाँ साइन क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। ठीक, यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। आ रही बात समझ में, ये आपका होगा एग्जाम्पल के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है यही पर हम समाप्त करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी चीजें हैं आप लोग ध्यान से देखिए और चीजों को नोट करते चलिएगा, और जो भी चीज ना समझ में आए हमें व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।